हेलो एवरीवन, आज है 29 मई और आज हम लोग 29 मई से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का वीडियो। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय कंप्यूटर को दुनिया की शीर्ष 500 ग्लोबल सुपर कंप्यूटिंग सूची में 75वां जो है स्थान मिला है। तो ये जो भारत का एक एरावत कंप्यूटर है, एक सुपर कंप्यूटर है। और आप लोग जानते हैं सुपर कंप्यूटर वो होता है जिसकी जो क्षमता है नॉर्मल कंप्यूटर से 10 गुना होती है। तो ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड होता है, यानी कि जिसमें सॉरी इंसानों की तरह जो है ना सोचने समझने की और रिप्लाई करने की जो है क्षमता रहती है। तो ये एरावत है जिसको अभी पूरे हमारे भारत में तो टॉप पर रहा है ये, और वैसे वर्ल्ड रैंकिंग में इसको 75वां रैंक दिया गया है। ठीक है, तो ये सुपर कंप्यूटर की लिस्ट में। अब हम कुछ टेक्नोलॉजी से रिलेट करके ये अदर ऑप्शन डिस्कस करेंगे तो चर्चा में रहे हो। जैसे फ्रंटियर, तो फ्रंटियर ये अमेरिका का सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, और सुखोई 30, तो ये सुखोई 30 के साथ हमने रशिया के साथ समझौता किया हुआ है। और अभी हाल ही में हमारी जो राष्ट्रपति है ना द्रौपदी मुर्मू जी, वो जो है ना इसमें उड़ान भरने वाली जो है दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी है। पहली जो थी वो प्रतिभा पाटिल थी। निसार, तो मैंने आपको बताया जो अमेरिका की नासा कंपनी है, और भारत की कौन सी है, इसरो कंपनी। तो इन दोनों ने ही अभी साथ में मिलकर जो है ना टाई अप किया है और इसका एक मिशन लॉन्च किया जिसका नाम निसार रखा गया था। ठीक है, तो चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों ने देखा होगा नया संसद भवन जो है बनकर तैयार हो गया है। तो क्या बना ये सब तो डिस्कस हम मतलब जब हो जाएगा उद्घाटन तब करेंगे। तो संसद भवन के उद्घाटन के दौरान जो है ना कितने रुपए का सिक्का जारी किया गया, तो अभी 75 रुपीज, क्योंकि हमारे आजादी का जो है 2022 में 75वां हमने मनाया था उत्सव। तो जिसके चलते नए संसद भवन को ये लोकार्पण है, ये सिक्का 75 रुपए का, इसके एक तरफ ऐसा साइन बना रहेगा अशोक चक्र, और उस दूसरी तरफ ये जो है नया संसद भवन का डिजाइन बनाया गया है 2023 का। तो ये वाला जो है इसके पिछली तरफ ऐसा जो है डिजाइन बना रहेगा। ठीक है, संसद भवन का। और पहले जो संसद भवन का निर्माण रामजी सुतार द्वारा किया गया था। आप लोग जानते हैं संसद हमारे में जो है एक विधायी संस्था है, विधि बनाती है, कानून से रिलेटेड संस्था, जिसके दो पार्ट होते हैं, जिसमें एक लोकसभा होता है और एक राज्यसभा होता है। और राष्ट्रपति भी संसद का पार्ट होते हैं। और लेकिन सदन पूछे तो वो दो होते हैं, लोकसभा निम्न सदन और राज्यसभा उच्च सदन होता है। आप देखेंगे अदर ऑप्शंस भी कुछ रुपीज से रिलेटेड, जैसे 2000 रुपीज का नोट अभी हाल ही में आरबीआई ने वापस लिया है, बैन किया है। ठीक है, सितंबर तक इन्हें जो है ना वापसी की डेट रखी है। उसके बाद 500 रुपये, तो जो ये 500 रुपये का जो है पिछली बार जो बंद हुए थे नोट, जो 2016 में मोनेटाइजेशन हुई थी, डीमोनेटाइजेशन, उसमें 500 और जो है 1000 के नोट बंद किए गए थे, नए चलाए गए थे। और ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार का जो है अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया है। तो 2023 का नोबेल टाइम शेल्टर के लिए अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसने जीता, तो ये जॉर्जिया गोस्पोडिनावा ने जीता है। और ये इनको मिला है, इनकी जो एक रचना है टाइम शेल्टर के लिए ये दिया गया है, ये है जॉर्जिया। और ये जो है ना इनका जो इस बुक का, क्योंकि आप लोग जानते हैं अंतरराष्ट्रीय बुकर प्रकाश जो इंग्लिश में जो नॉवल होता है साहित्य का होता है, तो उनको जो है जो सबसे अच्छा 10 सालों के अंदर जिन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया होता है जिनकी बुक ने, उनको दिया जाता है। तो टाइम शेल्टर के लिए दिया गया है। और एंजेला इन्होंने इस बुक का हिंदी में अनुवाद किया है। तो ये भी आप याद रखेंगे। अब हम देखेंगे अदर ऑप्शंस भी कुछ अवार्ड से रिलेटेड, जैसे सर डेविड चेपरफील्ड, आपको मैंने आर्किटेक्चर का पुलित्जर अवार्ड, एक प्रित्जर अवार्ड था, पुलित्जर तो पत्रकारिता में होता है। प्रित्जर अवार्ड ये जो है इस बार का सर डेविड चिपरफील्ड को दिया गया था। उसके बाद शिव शंकरी की बात करें तो इस बार का सरस्वती सम्मान दिया गया था इनकी रचना सूर्यवंशम के लिए, तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं शिवा शंकरी। ज्ञान चतुर्वेदी को इस बार का जो 2023 का व्यास सम्मान जो है दिया गया है, इनकी रचना है पागल खाना, उनके लिए दिया गया है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के हैरिस पार्क का नाम बदलकर लिटिल इंडिया कर दिया गया है, तो ये ऑस्ट्रेलिया का है हैरिस पार्क। और आप लोग जानते हैं नरेंद्र मोदी जी
अभी जो है जापान में G7 के समिट के लिए गए, फिर पापुआ न्यू गिनी गए थे इंडो पैसिफिक एशियंस के लिए वार्तालाप के लिए, फिर ऑस्ट्रेलिया जाने वाले थे क्योंकि इस बार का जो क्वाड सम्मेलन है ना, जिसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और इसराइल जो है शामिल है, तो क्वाड सम्मेलन के लिए ये ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में होने वाली थी, लेकिन ये अभी जापान के हिरोशिमा में हुई। लेकिन वो गए थे ऑस्ट्रेलिया। तो हैरिस पार्क क्या है, तो हैरिस पार्क पार्क नहीं है, ये एक जगह का नाम है। यहाँ पर हैरिस पार्क इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर 45% जो आबादी है ना, 45 से 50% यहाँ पे हिंदी भारतीय निवास करते हैं। जैसे कनाडा में ज्यादातर जो है भारतीय निवास करते हैं, ऐसे ऑस्ट्रेलिया का हैरिस पार्क एक जगह है जहाँ पर सबसे ज्यादा भारतीय रहते हैं, तो इसी का नाम जो है ना लिटिल इंडिया अब कर दिया गया है। अब बात आई है ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया को भी हम मैप से डिस्कस करेंगे ताकि कुछ जीके भी कवर हो जाए। ऑस्ट्रेलिया जिसकी राजधानी क्या हो जाएगी, एक सेकंड। ऑस्ट्रेलिया जिसकी राजधानी यहाँ पर कैनबरा दिखाई दे रहा है आपको, इसके दक्षिण में यहाँ पर इसकी राजधानी हो जाती है। और ये जो ऑस्ट्रेलिया का आप क्वींसलैंड वाला क्षेत्र देख रहे हो ना, ये वाला जो दिखाई दे रहा है, ये जो यहाँ पर ग्रेट बैरियर रीफ, तो ये ग्रेट बैरियर रीफ ही यहाँ का यहाँ पर प्रवाल भित्तियां पाई जाती है। इसलिए चर्चा में था क्योंकि यहाँ पर काले रंग की एक नई प्रवाल भित्ति का जो नई प्रजातियां वो पाई गई थी ऑस्ट्रेलिया। और मैंने आपको बताया है यहाँ पर ये जो आपको पापुआ न्यू गिनी दिखाई दे रहा है ना, ठीक इसके ऊपर, तो पापुआ न्यू गिनी ये वही है जहाँ पर अभी मोदी जी यात्रा करने गए थे, और 800 से अधिक भाषा यहाँ बोली जाती है। तो ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू गिनी के बीच कौन सी जल संधि है, ये दिखाई दे रहा होगा आपको, टॉरस जल संधि कहते हैं इसे, टॉरस जल संधि। और वहीं पर ये तस्मानिया द्वीप है, तो ऑस्ट्रेलिया और नीचे तस्मानिया के बीच में कौन सी जल संधि है, तो ये बास स्ट्रेट है, यानी कि बास जल संधि है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर तस्मानिया सागर पड़ जाता है, और ये सारा क्षेत्र ओशिनेशियाई क्षेत्र कहलाता है। प्रधानमंत्री है इसके ऑस्ट्रेलिया के एंथनी एल्बनीज। ठीक है, और अदर डिस्कशन करें तो यहाँ पर ये जो ईस्ट तिमोर की आपको लोकेशन दिखाई दे रही है, क्योंकि ये आसियान का 11वां सदस्य पिछले साल ही बना था। यहाँ न्यूजीलैंड की दिखाई दे रही है, तो न्यूजीलैंड का ये ऊपरी और ये दक्षिणी भाग, इसके यहाँ पर कौन सी जल संधि है, तो ये कुक जल संधि, कुक स्ट्रेट यहाँ पर कह देते हैं, और न्यूजीलैंड। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर फिजी की लोकेशन दिखाई दे रही होगी। फिजी की चर्चा में था पिछले साल, जो इस साल का 12वां जो हिंदी सम्मेलन हुआ था ना, वो फिजी की राजधानी सुआ में ही हुआ था, जिसमें राष्ट्रपति सॉरी हमारे जो देश के विदेश मंत्री थे डॉक्टर एस जयशंकर, उन्होंने यहाँ पर सरदार पटेल की मूर्ति का अनावरण किया था। सोलोमन आइलैंड भी मैंने आपको करा इसलिए चर्चा में रहता है क्योंकि इसने अपनी द्वीप की रक्षा के लिए चाइना के साथ समझौता किया हुआ है। ठीक है, तो ये सारी कुछ चीजें हैं जो चर्चा में रहते हैं। और ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया से आप ये फैक्ट डिस्कस रिलेट कर सकते हो कि अभी हमने जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, यानी कि मुक्त व्यापार समझौता जो किया है, ये हमने ऑस्ट्रेलिया के साथ किया है। ठीक है, तो ये कुछ ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड फैक्ट है। अब हम अदर ऑप्शंस भी ऐसे ही जगहों से रिलेट करके पढ़ेंगे। तो पापुआ न्यू गिनी मैंने आपको भी बताया, पापुआ न्यू गिनी गए थे, तो राष्ट्र हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, इनको जो है ना अपने हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से सम्मानित किया पापुआ न्यू गिनी ने। जापान में जिसकी राजधानी है बर्लिन, यहाँ पर ये G7 समिट इस बार जापान ने होस्ट किया है, एज अ गेस्ट के तौर पर गए थे ये। ठीक है, फिर कनाडा, कनाडा में मैंने इसलिए रखा है कि आप लोगों को याद होगा पिछले साल कनाडा की एक सड़क का नाम AR रहमान के नाम पर रखा गया था, जो सिंगर हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये थे आज के आपके डेली के करंट अफेयर्स, और जितने अदर फैक्टर जीके बन सकते हैं उन सभी को हमने कवर किया है। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि जो दूर दराज के लोग हैं उन तक भी ये नॉलेजेबल वीडियो पहुंच सके। तो थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, राधे राधे।